वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज हम 2 प्लैनेट कंजंक्शन के अंदर एक बहुत ही डायनामिक एंड फायरी प्लैनेट कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, सन एंड मार्स, सूर्य और मंगल की युति की बात करने जा रहे हैं हम। जब दोनों ये प्लैनेट किसी भी एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर आके बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं कि सन और मार्स जो है वो कंजंक्शन में है, या आप सूर्य और मंगल की जो युति है। अब ये जो दोनों प्लैनेट हैं ये बहुत ही हॉट हैं या मैस्कुलिन हैं, एग्रेसिव हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं। और जब ये दो प्लैनेट एक घर के अंदर बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है उस घर के ऊपर, क्योंकि ये प्रमोट करता है आपके करेज को, लीडरशिप को, लेकिन साथ ही साथ आपके कन्फ्लिक्ट्स को एंड ईगो बैटल्स को भी। क्योंकि ये जो दो प्लैनेट्स हैं ये दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं। सूर्य भी फायरी है, मंगल भी फायरी है। तो जब ये दो प्लैनेट आपस में मिलते हैं तब तो या तो बहुत अच्छी फायर और बहुत अच्छी फ्लेम होगी या टोटल डिस्ट्रक्शन होगा। क्योंकि सूर्य क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर? सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी आत्मा को, अथॉरिटी को, फादर को, आपके कॉन्फिडेंस को, गवर्नमेंट को। और ये जो है ये आपका सात्विक प्लैनेट है और रूल करता है हमारी इनर आइडेंटिटी को, हमारी पावर को, हमारी विल पावर को, आपकी आत्मिक शक्ति, आत्मन, जो आपका सोल है बेसिकली, वो है आपका सूर्य। और दूसरी तरफ से मंगल क्या है? मंगल आपका प्योर एनर्जी, एक सोल्जर एनर्जी है जिसको सिर्फ एक्शन आता है। वो जस्ट मतलब एक कमांड हुई एंड स्टार्टेड वर्किंग, तो वो जो है वो मंगल है जो एग्रेशन से भरा हुआ है। ब्रदरहुड को भी हम लैंड्स को, प्रॉपर्टीज़ को, और जो भी हमारी मतलब लड़ने की शक्ति है ना, फाइटिंग स्पिरिट है किसी भी नेटिव के अंदर, वो जो है हम वो मंगल से ही चेक करते हैं। और ये एक तामसिक प्लैनेट है जिसमें जो पूरी तरह से पैशन और आग से, फायर से भरा हुआ है। यानी कि अगर किसी भी नेटिव के चार्ट के अंदर आप ये देखते हैं कि मंगल बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ के साथ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये फायरी एंड पैशनेट नेटिव का चार्ट है। और जब अब ये दो प्लैनेट जो दोनों ही फायरी ग्रह हैं, एंड आप ये देखिए कि काल पुरुष कुंडली के अंदर जो सूर्य है वो 5वें घर का लियो सिंह का लॉर्डशिप है और वो क्या है? फायर है। और मंगल एक आपके एरिस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ आपके स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो वो आपकी फायरी एलिमेंट है आपके पास और दूसरा वाटरी एलिमेंट है। अब दो फायर एलिमेंट है और एक वाटर एलिमेंट है, तो इसीलिए जब ये दो मिलेंगी प्लैनेट्स, तो या तो एक बहुत ही ब्राइट फ्लेम सक्सेस पैदा होगी आपकी लाइफ के अंदर, या टोटल डिस्ट्रक्शन या एंगर, ईगोस। ये डिपेंड करेगा कि आपके दोनों प्लैनेट्स की क्या डिग्निटी है, वो कहाँ पे बैठे हैं, किस हाउस में बैठे हैं। यानी कि वो केंद्रास में हैं, त्रिकोणास में हैं, या बाकी किसी हाउसेस के अंदर हैं, और वो किस राशि के अंदर बैठे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करती हैं जब हम कंजंक्शन की बात करते हैं। तो ये जो योग बनता है सूर्य और मंगल की युति का, ये किसी भी नेटिव को बहुत ही बोल्ड और करेजियस पर्सनालिटी देता है। उसकी जो एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है वो उसकी लीडरशिप के लिए होती है। आप कह सकते हैं कि मेजरली वो लोग लीडर क्वालिटीज़ के साथ ही होते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, किंग है, और उस जो मंगल है वो आपका सोल्जर है। तो जब आपका जो सूर्य आपके एक्शन के साथ खड़ा हुआ है तो वहाँ पे वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अपने आप से ही आ जाती हैं।
लेकिन यहाँ पर जो है इन नेटिव्स के लिए जो एंगर है या इम्पेशेंसी है, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर उनको इंतज़ार करना तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, या ईगो क्लैशेस हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं। बैलेंस्ड नहीं है, जो मतलब अगर सन एंड मार्स डिग्निफाइड नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को भी हार्म कर सकता है, क्योंकि मंगल एक तरफ आपके ब्रदरहुड को भी बता रहा है, दूसरी तरफ से ये मांगल्य सुख को भी दिखाता है। क्योंकि जब हम मंगल की बात करते हैं, आपने मैरिटल चार्ट्स के अंदर भी देखा है, मांगलिक दोष को भी हम देखते हैं, तो जो मांगल्य सुख है वो भी हम मंगल से देखते हैं। और जब सन के साथ इसकी युति हो जाती है तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये आपके रिलेशंस को भी टेंशन क्रिएट कर सकता है, वहाँ पे स्ट्रेस हो सकता है, डिस्टेंसेस हो सकते हैं। तो ये अब वहाँ पर इनकी डिग्निटीज़ और इनके राशिस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन नेटिव्स को डिले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, एंड बस ये चाहते हैं कि हम अपना एक्शन लें और जहाँ पे हमारी जो अचीव है उसको ऐसे पकड़ के लेके आ जाएं। और वो ही जो इम्पल्सिवनेस होती है, इम्पेशेंसी होती है, दो समटाइम्स आपके काफ़ी आपके फेवर में वर्क करती है, कि क्योंकि कई बार आपको वो पुशिंग चाहिए होती है कि और वो आपने पुश किया और आपने रिज़ल्ट ले लिए, बट मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि वो इम्पेशेंसी आपकी चीज़ों को ख़राब कर देती है। क्योंकि ये लोग ना हमेशा एक कंपटीशन के लिए भी तैयार रहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, डिफेंस में हो, पुलिस में हो, इंजीनियरिंग में हो, गवर्नमेंट जॉब्स में हो, या कोई भी उस तरह के रोल्स हों उनके लीडरशिप वाले। क्योंकि ये जो नेटिव्स हैं एक्शन में हैं और हमेशा आगे बढ़ के चीज़ों को अचीव करने में ही विश्वास रखते हैं। लेकिन ईगो क्लैश इनको अपने फादर और अथॉरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग किसी भी के अंडर काम करने में बिल्कुल भी, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई बॉस है तो वो इनके लिए मतलब वेरी टफ टू बियर दैट थिंग कि हम अब किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी एडवाइस होती है कि दे शैल वर्क फॉर देयर ओन, अपना ही काम करें। एंड ऑल्सो अगर ये सन एंड मार्स की युति है, और दे शैल ट्राई कि वो किसी पार्टनरशिप में भी काम ना करें, क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इट इज़ सीन कि जनरली ये लोग मेहनत करते हैं एंड फ़ायदा कोई और लेता है। पार्टनर टेक्स द क्रेडिट, नॉट द इवन द क्रेडिट बट द प्रॉफिट्स यू कैन से। लेकिन जो मेहनत है वो पूरी की पूरी क्योंकि दे आर द एक्शन ओरिएंटेड, दे आर मतलब जल्दी से जल्दी एक्शन लेके काम की तरफ बढ़ जाते हैं। जब तक कोई दूसरा सोच रहा होगा ना, तब तक इनका एक्शन हो चुका होता है उस डायरेक्शन के अंदर। तो एक अपने बॉसेस के साथ इनका क्लैश, और दूसरा सूर्य आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। और देखा गया है कि ऐसे नेटिव्स का अपने पेरेंट्स के फादर्स के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा एक ईगो क्लैश रहता है। तब अगर उनके फादर कुछ कहे, मतलब वांट टू एडवाइज देम या उनको एक डायरेक्शन देना चाहते हैं कुछ है, तो रियरली दे वांट टू टेक दैट। वो चाहते हैं कि जो हमारी चीज़ है आप उसे समझें एंड लेट अस मूव व्हाट आई फील इज़ राइट। तो जब हम सन मार्स युति की बात करते हैं तो इसके जो अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो ये जो नेटिव्स हैं बहुत ब्रेव, फियरलेस एंड डिटरमाइंड होते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए लाइफ के अंदर अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, आप ब्रेव हैं, डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है आपके लिए। नेचुरल लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, रिस्क टेकर्स हैं। तो सन एंड मार्स आपके जो दो फायरी एलिमेंट अगर प्रॉपरली डिग्निफाइड हैं आपके चार्ट के अंदर, तो इससे बिग ब्लेसिंग्स फॉर यू। ग्रेट स्ट्रॉन्ग विल पावर्स है और आप इनको डोमिनेट करना आसान नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत इजी सक्सेस इनको मिलती है,
पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, दे आर वेरी गुड परफॉर्मर इन दैट। और अगर ये अपना काम करते हैं तो वेरी वेरी मतलब गुड एंटरप्रेन्योर्स भी हैं ये लोग, क्योंकि जहाँ सन किंग है और साथ ही साथ जब उसकी मंगल की उसके पास एनर्जी है तो यू कैन सी कि क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर हम इनकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स की ओर देखें, इफ़ दे आर नॉट वेल डिग्निफाइड, बहुत वीक हैं, अपने नीच के घरों के अंदर हैं, तब हम ये देखते हैं। और स्पेशली अगर दे आर मेजरली इनटू द वाटरी राशिज में हैं, क्योंकि ये दो फायरी एलिमेंट हैं हमारे पास, और जब फायर एंड वाटर मिलते हैं तो एवापोरेट ही होता है, धुआं ही निकलता है। एंड वहाँ पर ये जो है युति जो है वो आपको ईगो या एंगर या डोमिनेंस या हार्श स्पीच के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। रिलेशनशिप स्ट्रेन कर देती है, चाहे वो आपके फादर के साथ हों, पार्टनर के साथ हों, अथॉरिटीज़ के साथ हों। वहाँ पे जो एक रिलेशनशिप होना चाहिए, इवन आपके सिबलिंग्स के साथ भी जो एक रिलेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट करता है ये वाला जो कंजंक्शन है सूर्य और मंगल की जो युति है। जो इम्पल्सिवनेस है इनकी एक्शन लेने की, वो इनको बहुत ज़्यादा इनसे गलतियाँ करवा देती है, क्योंकि आप सोचने का तो आपके पास टाइम ही नहीं है, बस यू वांट टू टेक द एक्शन कि बस मैंने ये करना है। तो वहाँ पे वो जो मैनी टाइम्स यू नीड टू गो थ्रू द थॉट थिंग कि आपने सोचा स्टेप्स से कि ये ठीक है ना मेरे लिए करना, वो ये इन लोगों के स्वभाव में ही नहीं होता। वहाँ पे यहाँ से बहुत ज़्यादा उनकी गलतियाँ होने लगती हैं। हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशंस ब्लड प्रेशर्स जो है बहुत देने के लिए पावरफुल होता है, क्योंकि मंगल आपके फ्लूइड्स ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पे जब उबाल आता है तो हाई ब्लड प्रेशर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इन नेटिव्स के अंदर बहुत कॉमन देखी गई हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर सपोज ये आपका सूर्य और मंगल की युति अलग अलग हाउसेस के अंदर है, जैसे हमने कहा कि डिपेंड कि कहाँ पर है, कैसे है, तो जब ये आपको फर्स्ट हाउस के अंदर सपोज आपकी युति ये वाली आ रही है, तो आप ये देखेंगे ये जो नेटिव्स हैं बहुत ही बोल्ड, एनर्जेटिक एंड डोमिनेट होते हैं। उनकी जो पर्सनालिटी है वो शाइन करती है फायर की तरह, क्योंकि इनकी जो हाउसेस की प्लेसमेंट है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, हाउसेस एंड राशिस की। तो इसके अंदर आप फर्स्ट हाउस के अंदर ये देख सकते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ये सन एंड जो मार्स एनर्जी है ये बहुत क्लोज है असेंडेंट के। एंड आप एवरीवन नोज़ कि क्लियरली कि उनकी पर्सनालिटी को आप देखते हैं कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनका जो ऑरा है, जो फायरी डिटर्मिनेशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो एवरीवन कैन ईजिली सी दैट। लेकिन अगर यही सूर्य और मंगल की युति आपके चौथे घर के अंदर आ रही है तो वहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम देता है। आपका फोर्थ हाउस जो है वो फैमिली हैप्पीनेस का भी है और साथ जनरल हैप्पीनेस का है और साथ ही साथ आपके मैरिटल ब्लिस का भी है। और मंगल आपका मांगल्य सुख को भी रिप्रेजेंट करता है। और दो जब फायरी प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस के अंदर आते हैं तो वहाँ पर ये एक आपकी फैमिली के अंदर जनरल हैप्पीनेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। द अदर हैंड अगर ये सपोज आपका सिक्स्थ हाउस के अंदर सूर्य और मंगल की युति हो गई है तो वहाँ पर ये आपको अपने एनिमीज से फाइट करने की, कॉम्पिटिशन्स के अंदर, लीगल बैटल्स के अंदर, जो ऐसे नेटिव्स हैं ये डिफेंस में, पुलिस में या मेडिसिन्स के अंदर बहुत ऊपर जाते हैं। दे हैव दैट नेचुरल क्वालिटी ऑफ फाइटिंग बैक। तो चाहे वो किसी भी तरह का हो, आपके कॉम्पिटिटर से लड़ना हो, आपके एनिमीज से लड़ना हो, डिसीज से लड़ना हो, आपका सिक्स्थ हाउस उस चीज़ का है। एंड देयर दे गेट दैट इनबॉर्न क्वालिटी इन देम। और इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, जो कि बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। और उनका जो फायरी मार्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन था, उन्होंने उस जो सिक्स्थ हाउस के अंदर बैठा था वो एक मतलब आप कह सकते हैं अनशेकेबल जो थी उनकी
स्पिरिट थी और जो फाइट थी अगेंस्ट द ऑड्स। तो ये जब हम चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पे बैठने से किसका क्या इफ़ेक्ट आता है, वो भी इन कंजंक्शन के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जब कोई भी कंजंक्शन की बात कर रहे हों, आपको हमेशा दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि काल पुरुष कुंडली के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और उनके क्या तत्व हैं और ये किस जगह पे बैठे हैं और किन राशिस में बैठे हैं। और जब आप इन सबको कंबाइन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सूर्य और मंगल की युति आपके 10वें घर के अंदर हो रही है तो आप कहेंगे, मतलब कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है, क्योंकि ये आपको देता है अथॉरिटीज़, लीडरशिप, गवर्नमेंट पावर एंड पॉलिटिकल सक्सेस। मंगल वैसे भी आपका जो है 10वें घर के अंदर उच्च का हो जाता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के अंदर मंगल जो है वो उच्च के होके बैठते हैं। तो जब आपका ये 10वें घर के अंदर ये युति हो रही है सूर्य और मंगल की, तो ये जो है हमारी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सूर्य और मंगल की एनर्जी थी उनके 10th हाउस के साथ कनेक्टेड थी, जिसने उन्हें बहुत ही करेज दिया इंडिया को लीड करने का। और एट द टाइम जब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे उस समय, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को करा, टेकअप किया इतने स्ट्रांगली, क्योंकि वो सूर्य और मंगल जो उनके 10th हाउस के अंदर दे रहा था, वो एक नेचुरल करेज लीडरशिप थी उनके अंदर। इवन जो हमारी एक मार्garet थैचर लीडर है, आयरन लेडी ऑफ ब्रिटेन, उनका भी जो है सूर्य और जो मंगल है वो 10वें घर के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि जो सूर्य मंगल की युति है वो आपको ग्रेट पॉलिटिशियंस, ग्रेट लीडर्स या ग्रेट फाइटर्स बना के खड़ा करता है। तो सूर्य मंगल, दो फायरी प्लैनेट्स विद वन वाटर कंटेंट अगर आपके चार्ट में है और डिग्निफाइड है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह की जो आपकी युतिज़ हैं वो आपके लिए कितनी ही स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन यही युति आपके 12वें घर के अंदर आ जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स दे देती है, स्पेशली इन द फॉरेन लैंड्स और हैवी एक्सपेंसेस के साथ। तो आप इस चीज़ को देखिए कि क्या आपके चार्ट के अंदर सूर्य और मंगल जो हैं वो आपको एक वैरियर लाइक एक लड़ने वाली एनर्जी के साथ हैं, एक या आपके एक ईगो एंड एंगर्स की एनर्जीज के साथ हैं, क्योंकि ये ही एनर्जी आपको जब टेंशन 12th है उसके अंदर मेडिटेशंस और हायर स्पिरिचुअलिटी की ओर भी लेकर जाता है। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य और मंगल आपका किस हाउस में और किस राशि में है वो देखें। सो आप ये देख सकते हैं कि प्लेसमेंट जो है सूर्य और मंगल की किस घर और राशि में है, उससे जो रिजल्ट्स हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे वो बोल्ड पॉलिटिशियंस और फेयरलेस बैरियर्स बनाते हैं, वहाँ पे ही ये पैशनेट रिफॉर्मर्स को भी बनाते हैं। तो सूर्य और मंगल के साथ आप ये समझ सकते हैं कि जिनके भी चार्ट में है वो लोग एक सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकते। दे आर हेयर, दे आर बॉर्न टू फाइट, लीड और कुछ इम्पैक्ट छोड़ कर जाने वाले पर्सनालिटीज़ हैं इस लाइफ के अंदर। और अगर आपके चार्ट के अंदर भी सूर्य और मंगल की युति है और आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जिनकी सूर्य और मंगल की युति है और ये रिजल्ट्स उनके ऊपर एप्रोप्रिएट होते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा चैनल पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।